रक्षाबंधन एक छोटा सा धागा है, लेकिन उसमें बंधा होता है एक बहुत बड़ा वचन, सुरक्षा, प्रेम और विश्वास का। हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक बन गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इस पवित्र पर्व की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई थी? क्यों बांधा जाता है रक्षा सूत्र? और क्या ये रिश्ता सिर्फ भाई बहन तक ही सीमित है? आज जानते हैं रक्षाबंधन की उन पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं को जिनसे इस पर्व की नींव रखी गई है। रक्षाबंधन की कथाओं में हमें सबसे पहली कथा जो सुनने को मिलती है वो है इंद्र शची की पौराणिक कथा। रक्षाबंधन का सबसे पहला उल्लेख हमें मिलता है प्राचीन वेदों और पुराणों में। जब एक बार देवताओं और दानव के बीच लगातार युद्ध चल रहा था, देवताओं के राजा इंद्र युद्ध में कमज़ोर पड़ने लगे। उनकी चिंता बढ़ने लगी कि अब युद्ध को कैसे जीता जाए। तब उनकी पत्नी शची, जिन्हें इंद्राणी भी कहा जाता है, वह भगवान विष्णु की शरण में गई। भगवान विष्णु जी ने एक पवित्र सूत्र मंत्रों से अभिमंत्रित कर शची को दे दिया और कहा, इसे इंद्र की दाहिनी कलाई पर बांध दो, ये उन्हें विजय और सुरक्षा देगा। शची ने सावन की पूर्णिमा के दिन वह रक्षा सूत्र इंद्र की कलाई पर बांध दिया। उस दिन से रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा शुरू हुई और इंद्र ने युद्ध में विजयी होकर देवताओं का राज्य बचा लिया। इस कथा से हमें ये समझ आता है कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन के बीच का नहीं, बल्कि कोई भी व्यक्ति जो रक्षा करना चाहता है या रक्षा करता है, ये बंधन उससे जुड़ जाता है। रक्षाबंधन की दूसरी और सबसे प्रसिद्ध कथा जो हमें सुनने को मिलती है वह है महाभारत काल की एक बेहद भावुक कथा, श्री कृष्ण और द्रौपदी की। एक बार श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया और उस समय उनकी उंगली कट गई, जिसे देख द्रौपदी दौड़ी आई और अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। ये सिर्फ एक कपड़ों का टुकड़ा नहीं था, ये थी एक बहन का स्नेह और रक्षक के प्रति श्रद्धा। श्री कृष्ण ने उस क्षण वचन दिया, हे सखी, जब जब तुम संकट में होगी मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूँगा। वही वादा उन्होंने निभाया। जब बड़ी सभा में द्रौपदी की लाश संकट में थी, पांडव और सभी पुरुष द्रौपदी की रक्षा करने में असमर्थ थे और तभी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को सहायता के लिए पुकारा कि हे गोविंद, मेरी रक्षा करें। और तब भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए और अपना पीताम्बर रूप धारण किया। और उसके बाद क्या हुआ ये तो हम सब जानते ही हैं। तो शासन द्रौपदी की साड़ी खींचता रहा पर साड़ी का कपड़ा ख़त्म ही नहीं हुआ और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। ये राखी एक रक्षक और सखी के बीच का बंधन बताती है, जिसने एक स्त्री को असहाय नहीं रहने दिया। रक्षाबंधन की एक और कथा जिसे काफ़ी कम लोग जानते हैं वह है रानी कर्णावती और हुमायूं की कथा। रक्षाबंधन की परंपरा सिर्फ धर्म ग्रंथों तक सीमित नहीं है। मध्यकालीन भारत में एक बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना घटी। मेवाड़ की रानी कर्णावती जब गुजरात के बहादुर शाह ने उन पर हमला कर दिया, तब उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं ने इस राखी को स्वीकार किया और रानी को अपनी बहन मानते हुए तुरंत अपनी सेना के साथ उनकी सहायता को निकल पड़ा। हालांकि वह समय पर नहीं पहुंच सके, लेकिन ये घटना ये सिद्ध करती है कि रक्षा का बंधन मज़हब या जाति नहीं देखता, ये सिर्फ भावनाओं और कर्तव्य से जुड़ा होता है। एक और सुंदर पौराणिक कथा है यम और यमुना जी की। कथा के अनुसार यमुना जी ने अपने भाई यमराज को राखी बांधी और उनसे ये वादा लिया कि वह हर साल उनसे मिलने आएंगे। यमराज ने प्रसन्न होकर वचन दिया कि जो भी बहन इस दिन राखी बांधेगी और भाई उसका सम्मान करेगा, उसे दीर्घायु और समृद्धि प्राप्त होगी। इस कथा ने रक्षाबंधन को एक आशीर्वाद में पर्व बना दिया। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जो हमें याद दिलाता है कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, भावनाओं, वचन और विश्वास से बनते हैं। ये सिर्फ भाई बहन का पर्व नहीं है, ये संरक्षण, समर्पण और प्रेम की अभिव्यक्ति है। आज भी कई बहनें अपने फौजी भाइयों को राखी भेजती हैं। कई महिलाएं पुलिस वालों, डॉक्टरों और समाज सेवकों को राखी बांधती हैं, क्योंकि जो रक्षा करता है वही सच्चा भाई होता है। इस रक्षाबंधन एक रक्षा सूत्र अपने परिवार, समाज और देश के रक्षकों के नाम भी बांधिए।
आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका रक्षाबंधन मंगलमय हो। हरे कृष्णा, राधे राधे।